जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद उसकी पत्नी मलिका जहां ने अपने छोटे पुत्र कदर खां को किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रुकुनुद्दीन इब्राहिम हो जाएगा। क्या जाएगा? रुकुनुद्दीन इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से किस प्रांत का सूबेदार था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी कि कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवगिरी के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी कि रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामचंद्र देव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किसके खिलाफ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि गुजरात के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक राय कर्म था। ये भी क्या दोस्तों? सही है। इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी मुख्य सेनापति नुसरत खां था, जिसने खम्पात बंदरगाह से एक हिंदू किन्नर हिजड़ा मलिक कफूर को खरीदा था। ये भी क्या दोस्तों? सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बनाया। यह भी क्या दोस्तों? कथन सही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। तो हमीर देव जो है कहाँ शासक था दोस्तों? तो यह है, हमीर देव जो है कहाँ का शासक था? तो रणथंभौर का शासक का। कहाँ था? रणथंभौर का शासक था। ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, राणा रतन जो है कहाँ शासक था? ये जो है मालवा का शासक था राणा रतन। ठीक है। राणा रतन सिंह जो है कहाँ शासक था? मालवा का। ठीक है। उसके बाद देखिए, महल्क देव कहाँ का शासक था? तो महल्क देव जो है, सॉरी दोस्तों, हमीर देव जो है कहाँ का शासक था? हमीर देव मेरा जो है रणथंभौर का शासक था। ठीक है। उसके बाद देखिए, राणा रतन सिंह कहाँ का शासक था? तो राणा रतन सिंह जो है चित्तौड़गढ़ का शासक था। ठीक है। उसके बाद देखिए, महल्क देव जो है ये मालवा का शासक था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शीतल देव मारवाड़ का शासक था। कहाँ था? मारवाड़ का शासक था। कौन था? शीतल देव। उसके बाद देखिए दोस्तों, कान्हन देव कहाँ का शासक था? कान्हन देव जो है जालौर का शासक था। कहाँ था? जालौर का शासक था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस तरह का हो जाएगा। हमीर देव जो है कहाँ तक शासक था दोस्तों? तो रणथंभौर का शासक था। राणा रतन सिंह जो है चित्तौड़ का शासक था। उसके बाद महल्क देव जो है कहाँ शासक था दोस्तों? ये जो है मालवा का शासक था। और उसके बाद कान्हन देव जो है जालौर का शासक था। उसके बाद शीतल देव जो है मारवाड़ का शासक था। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलूग खान और नसरुत खां शासक था। रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन कौन था? अलूग खान और नसरुत खां था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभियान के दौरान नसरुत खां मारा गया? निम्नलिखित में से किस अभियान के दौरान जो है नसरुत खां मारा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रणथंभौर अभियान के तहत जो है नसरुत खां मारा गया। अगला क्वेश्चन है, हमीर देव के प्रधानमंत्री कौन था? हमीर देव के प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि रणमल था। कौन था दोस्तों? तो रणमल हमीर देव के प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान उसके साथ था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान उसके साथ था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्तौड़गढ़ अभियान के समय जो इसके साथ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन के संदर्भ में गलत है। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1308 ईस्वी में मालवा विजय के लिए अपने पुत्र खिलजी खां को भेजा था। ये जो कथन क्या है, गलत है। 1308 ईस्वी में मालवा विजय के लिए अपने पुत्र खिलजी खां को भेजा था, ये कथन क्या है दोस्तों, गलत है। बाकी देखिए 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में पराजित किया था, ये कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ये भी कथन क्या है दोस्तों, सही है। और उसके बाद देखिए मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ये भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी में। तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है, खजायन उल फुतूह में भी मिलता है, फुतूह उस सलातीन में भी मिलता है, यानी कि उपयुक्त सभी में मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मिलान करें, इधर पुस्तक दिया है और इधर लेखक दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। तो पद्मावत पुस्तक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत पुस्तक के लेखक है। उसके बाद देखिए तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो बर्नी है। कौन है, बर्नी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, फुतूह उस सलातीन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ठक्कर पेरू है। कौन है, ठक्कर पेरू है। ठीक है, कौन है दोस्तों, ठक्कर पेरू है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, दर्भ परीक्षा के लेखक कौन है। तो दर्भ परीक्षा के लेखक जो है इस्लामी है। कौन है, इस्लामी। दर्भ परीक्षा के लेखक है इसामी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पद्मावत के लेखक कौन है, बरनी है। तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है। तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है, बरनी है। और उसके बाद देखिए फुतूह उस सलातीन के लेखक कौन है। तो ठक्कर पेरू है। उसके बाद दर्भ परीक्षा के लेखक कौन है, इसामी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुल 7 बार आक्रमण किया था, ये भी क्या है दोस्तों, कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के विरुद्ध सैन्य अभियान में अपने कुशल सेनापतियों में से जफर खां और गाजी मलिक को भेजा, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के विरुद्ध सैन्य अभियानों में अपने कुशल सेनापति में से जफर खां और गाजी मलिक को भेजा, दोनों कथन क्या है दोस्तों, तो सही है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था, उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा, उक्त कथन किस इतिहासकार का था। तो इस कथन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर के.एस. लाल का था। किसका था, डॉक्टर के.एस. लाल का। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने स्वयं को यमीन उल खिलाफत नसीर अमीर उल मुमकिन कहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।